अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको किस तरीके से आप अपने कॉलेज के फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, किस तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और आपको तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि क्या हो सके, आपके कॉलेज के फॉर्म को फिल किया जा सके। ठीक है, तो चलो आज विदाउट वक्त ज़ाय किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंध के मतलब कराची के जो कॉलेज हैं उसके फॉर्म को किस तरह से फिल किया जा सकता है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में जाना होगा और गूगल में जाकर लिखना होगा एस, ठीक है, फिर SCAP, ठीक है, सी कैप लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ये कर दिया। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके पास पहली वेबसाइट आएगी जो आपके पास शो हो रही होगी। अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है SECCAP.DGS.GOS.PK। तो ये वाली वेबसाइट को आपने क्या करना है स्टूडेंट, ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास शो होगा सी कैप होम एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें वेलकम टू सी कैप सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, चेक अटेंडेंस, गेट अ डिजिटल कार्ड, ID कार्ड, अप्लाई ऑनलाइन और ये तमाम चीज़ें होंगी। अब इसमें स्टूडेंट एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो लास्ट डेट है वो भी लिखा हुआ है कि 20 जुलाई 2024 जो होगा वो आपका क्या होगा, कॉलेज में फॉर्म करने की लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो याद रखना आपको जितना जल्दी हो सके आपने इस फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आज से फॉर्म को ओपन किया जा रहा है और आज से आपने फॉर्म को फिल करना है, तो उस दिन से आपने करना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा फिल करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा हाउ टू अप्लाई, न्यू एप्लीकेशन या एडिट एप्लीकेशन। अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट अगर कोई गलती हो जाती है तो हम एडिट एप्लीकेशन करने जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करो तो न्यू एप्लीकेशन में आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलेक्ट पासिंग क्लास, सेलेक्ट पासिंग ईयर, प्रोविंस, बोर्ड, CNIC और बे फॉर्म लिखना होगा। इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर और आपने वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो यस, अगर नहीं है तो फिर नो करना होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो पासिंग ईयर को आपने करना होगा कि आप कौन सी क्लास को पास करके आए हो। ठीक है, क्योंकि 9 तो अभी आपने 9 को पास किया है। ठीक है, अभी मैट्रिक पास नहीं किया हुआ। ठीक है, सिलेक्ट पासिंग क्लास जो अब तक पास कर चुके हो। ठीक है, मैट्रिक का तो रिजल्ट ही नहीं आया है और पेपर 9 के बेस में हो तो आपने 9 पर क्लिक करना है, तो आप 9 पर क्लिक कर लोगे। पासिंग ईयर, अब 9 क्लास कौन सी ईयर में पास किया था आपने। ठीक है, तो 9 क्लास जो है तो जाहिर सी बात है आपने 2023 में पास किया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है 2023 पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, 2024 में तो मैट्रिक पास करोगे ना। उसके बाद प्रोविंस आपने बताना है आपका प्रोविंस कौन सा है, तो आपने सिंध पर क्लिक करना है, सिंध हो जाएगा। फिर बताना होगा कि आपका बोर्ड कौन सा है, तो बोर्ड आपका BISE कराची है। ठीक है, BISE कराची, तो आपने इस पर क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब ये क्लिक हो जाएगा तो फिर आपके पास जो आपका CNIC नंबर होगा आपने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डैश डालकर लिखना है। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है 4 डिजिट, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद डिजिट, फिर उसके बाद डैश। इस तरह से आपने CNIC नंबर लिखना है, फिर अपना इंटर रोल नंबर लिखना है और फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या लिखना है, इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर और वैक्सीनेटेड में जाकर येस या नो पे क्लिक कर देना। मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये तमाम चीज़ें ना अभी आपको डाल के दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब में रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसको फिल करके फिर मैं आपके आगे लेके चलता हूँ। जैसे ही स्टूडेंट आप अपने CNIC के साथ इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, उसके आगे बोला जाएगा कि आपने क्या करना है, फिल करना है। जैसे प्रोसीड करोगे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आता है। ठीक है, प्रोसीड करोगे तो आपके पास एक और नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता था वहाँ पे। तो आपकी एजुकेशनल डिटेल बताना है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल में जाना है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे, साइंस या जनरल, मैं साइंस में लगा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट बताना है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस था या बायोलॉजी था। तो मैं बोलता चलो मेरा बायोलॉजी था। ठीक है, मैं सपोज कर लिया। 9 के टोटल मार्क्स कितने आए आपके, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे 9 के, आई थिंक तो 9 के 550 होते हैं। ठीक है, और उसमें से आपको कितने हासिल किया, आपने हासिल किया, मैंने बोल दिया कि मेरे पास 450 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, स्कूल नेम क्या था, मैं लिख देता हूँ अली स्कूल। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, कोई अली स्कूल होगा तो मैंने जैसे अली स्कूल लिख दिया। टाइप करना है आपने, स्कूल कौन सा टाइप था, इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, तो प्राइवेट लिख देता हूँ। ठीक है, प्राइवेट था, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट के ही होते हैं तभी मैं यहाँ प्राइवेट लिख देता हूँ। 8 की पासिंग ईयर क्या होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है 2022 में क्या होगा, अगर 2009 को 2023 में किया है तो 2022 में 8 पास क्या होगा। पासिंग डिस्ट्रिक्ट क्या था, मैं बोलता हूँ कराची सेंट्रल था। ठीक है,
आपको जी चलो मैं कराची करौंगी लगा देता हूँ, ठीक है। आपको अपने हिसाब से लगाना है, मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। स्कूल का नेम क्या था? 8 क्लास का, तो मैं बोलता हूँ चलो मेरा स्कूल का नेम वही था, अली स्कूल ही था, ठीक है। बहुत सारे स्कूल का सेम ही होता है। फिर आपने 5 का बताना है, तो 5 की पासिंग ईयर क्या थी? अगर 22 में किया था स्टूडेंट 8, तो 21 में करोगे आप क्या? 7। फिर 21 के बाद बेटा आप 20 में करोगे क्या? 6। और 20 के बाद स्टूडेंट आप किस पे करोगे? 20 के बाद 19 में आप करोगे 5, ठीक है। तो 2019 पे जाके चलिए कर दो, 2019 में आपका क्या होगा स्टूडेंट? 5 हुआ होगा, ठीक है। तो आपने जिस ईयर में क्या होगा आपने वही लिखना है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स तो रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था? मतलब कराची करौंगी था, और स्कूल नेम क्या था? अली स्कूल ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? अली स्कूल, ठीक है। तमाम डिटेल मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो सके आपका फॉर्म फिल हो सके। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो पर्सनल डिटेल आ जाएगा। अपना नाम लिखें, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मेरा नाम है अली, सपोज मैंने कर लिया, ठीक है। फादर नेम क्या है मेरा? अली खान, ठीक है। अपने हिसाब से आपको अपना लिखना होगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस में यहाँ पे आपको शो नहीं करवा सकता, मैं ईमेल एड्रेस डालना होगा, फिर नंबर डालना होगा, ठीक है। फिर जेंडर बताना होगा, मेल है या फीमेल, मैंने मेल लिख दिया। नेशनलिटी बताना होगा कि नेशनलिटी क्या है स्टूडेंट आपका? पाकिस्तान है। रिलीजन आपने लिखना होगा इस्लाम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट करौंगी लिख देता हूँ। फादर का मोबाइल नंबर लिखना होगा, मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। फादर गार्जियन नंबर CNSE लिखना होगा यहाँ पे। फादर का ऑक्यूपेशन लिखना होगा, क्या फादर करते क्या है, ठीक है। तो आपने ये बताना होगा, ठीक है। फिर फादर की डोमिसाइल मैं इसको भी बोल देता हूँ करौंगी है, ठीक है, क्योंकि सबका सेम ही होता है। फिर मदर का CNSE लिखना होगा, और फिर आपने रिलीजन एड्रेस बताना होगा, कहाँ रहते हो? कराची में रहते हो। फिर एड्रेस डिस्ट्रिक्ट कौन से जगह में रहते हो, मैं बोल देता हूँ करौंगी की जगह में। और फिर आपने सब डिवीजन बताना है और होम एड्रेस बताना है, ठीक है। सब डिवीजन मतलब किस साइड हो करौंगी, मैं बोल देता हूँ लांडी में रहता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? होम एड्रेस बताने के बाद आपने क्या कर देना होगा स्टूडेंट? सेव कर देना होगा, ठीक है। मैं ये सब कुछ शो नहीं कर सकता आपके सामने क्योंकि अभी अलाउ नहीं होता। उसके बाद आप नेक्स्ट में चल, जैसे ही आप सेफ एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास एक और चीज आ जाएगा, फैकल्टी। तो आपने बताया चूज द फैकल्टी, कहाँ आपको एडमिशन लेना है? तो जाहिर सी बात है कराची में लेना है। फिर सेलेक्ट द फैकल्टी, किस में लेना है? प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन। तो स्टूडेंट मैं बोलता हूँ चलो मुझे प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो मैंने प्री इंजीनियरिंग में ले लिया, ठीक है। और फिर इसका लिख दूंगा सेफ एंड कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ही सेफ एंड कंटिन्यू करूंगा स्टूडेंट तो लिखा हुआ है कॉलेजेस आर नॉट फाउंड, ठीक है। अभी क्या आ रहा है? कॉलेजेस इज नॉट फाउंड इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी ये फॉर्म अभी सही से ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। तो खैर मैंने तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद आप जाओगे तो आपके पास इसमें कॉलेज वाला पेज आएगा। कौन सा पेज आएगा? कॉलेज का पेज आएगा, जिसके अंदर आपने क्या करना होगा? कॉलेज को फिल करना होगा, ठीक है। फिर कॉलेज को फिल करने के बाद फिर आपने इसको सबमिशन कर देना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आराम से ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जो जो तरीकेकार है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि फॉर्म 1 जुलाई से आएगा, तो 1 जुलाई से ही क्या होगा? आपके तमाम कॉलेज के नाम आ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो।